ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां समय और स्थान के नियम मायने नहीं रखते। देवराज इंद्र की सुधर्मा सभा। वहां अप्सराओं के घुंघरू खामोश थे और देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि वहां एक ऐसा विवाद छिड़ा था जो पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। महर्षि वशिष्ठ, जो रघुकुल के गुरु थे, उन्होंने भरे दरबार में एक दावा कर दिया था। तीनों लोकों में सत्य का यदि कोई सच्चा साधक है तो वो अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र है। ये बात महर्षि विश्वामित्र को एक तीर की तरह चुभी। वे अपने क्रोध और तप के लिए विख्यात थे। वे अपनी जगह से उठे और उनकी गर्जना से इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। उन्होंने वशिष्ठ को चुनौती दी। सत्य सत्य बोलना बहुत सरल है वशिष्ठ, जब तक सिर पर राजमुकुट हो और पेट भरा हो। विपत्ति आने पर तो देवता भी अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। वो तो एक नश्वर मनुष्य है। विश्वामित्र ने वहीं अपनी जटाएं खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि वे हरिश्चंद्र के सत्य को तोड़ कर रहेंगे, उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर देंगे, और यदि वे ऐसा न कर पाए तो अपनी सारी तपस्या का फल उसी क्षण नष्ट कर देंगे। इधर धरती पर राजा हरिश्चंद्र को भनक तक नहीं थी कि स्वर्ग में उनके भाग्य का फैसला हो चुका है। वे अपनी पत्नी रानी तारामती और नन्हे पुत्र रोहिताश्व के साथ सुख की नींद सो रहे थे। तभी विश्वामित्र ने अपनी योग माया का जाल फेंका। राजा ने एक सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और राजा ने अपनी उदारता के वश में होकर उस ब्राह्मण को अपना संपूर्ण साम्राज्य, सारी धन संपदा दान कर दी। जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, राजा की नींद टूट गई। सुबह होते ही राजमहल के द्वार पर वही ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। वे स्वयं विश्वामित्र थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ऋषि की आंखों में आशीर्वाद नहीं, परीक्षा की आग थी। विश्वामित्र ने कड़े स्वर में पूछा, राजन, क्या तुम्हें रात का स्वप्न याद है? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। वे चाहते तो कह सकते थे कि सपना सच नहीं होता, और शास्त्र भी यही कहते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हाँ ऋषिवर, मैंने सपने में आपको अपना सब कुछ दान कर दिया है और जागने के बाद भी मेरा वो वचन अटल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने रोकना चाहा, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना मुकुट उतारकर ऋषि के चरणों में रख दिया। एक पल में वो राजा से रंक बन गए। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राज्य स्वीकार किया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हरिश्चंद्र जाने लगे, विश्वामित्र ने उन्हें रोका। रुको हरिश्चंद्र, हर बड़े यज्ञ या दान के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तुमने राज्य तो दे दिया, पर राजसूय यज्ञ की दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र ने आदत के अनुसार राजकोष की ओर इशारा किया। विश्वामित्र जोर से हंसे। कैसी बात करते हो? राजकोष तो राज्य का हिस्सा है और राज्य अब मेरा है। तुम मेरे ही धन से मुझे दक्षिणा दोगे? ये तो अधर्म है। मुझे वो धन चाहिए जो तुम्हारा अपना हो। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। उनके पास अपना कहने को एक फूटी कौड़ी नहीं थी। विश्वामित्र ने क्रोध का नाटक करते हुए कहा, यदि 1 महीने के भीतर मुझे 2.5 भार सोना दक्षिणा में नहीं मिला तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अब विदा की घड़ी थी। जो कल तक रेशमी वस्त्र पहनते थे, आज उन्होंने पेड़ की छाल के कपड़े पहने। रानी तारामती, जो कभी फूलों पर भी संभल कर चलती थीं, आज फटी हुई साड़ी में नंगे पैर खड़ी थीं। और नन्हा राजकुमार रोहिताश्व, जिसे अभी दुनिया की समझ भी नहीं थी, वो पिता की उंगली थामे खड़ा था। जैसे ही वे अयोध्या के मुख्य द्वार से बाहर निकले, पूरी प्रजा रो पड़ी। लोग उनके रथ के आगे लेट गए। महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना अयोध्या अनाथ है। हरिश्चंद्र का दिल रो रहा था, पर उन्होंने अपने आंसू पी लिए। उन्होंने प्रजा से कहा, मेरे सत्य की रक्षा के लिए मुझे जाने दो। विश्वामित्र ने शर्त रखी थी कि वे उनके राज्य की सीमा में नहीं रह सकते, और चूंकि अब पूरी धरती विश्वामित्र की थी, हरिश्चंद्र ने काशी यानी वाराणसी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मान्यता थी कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और पृथ्वी से अलग है। अयोध्या से काशी का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था, लेकिन असली कांटे तो विश्वामित्र ने बिछाए थे। उन्होंने जंगल में अपनी माया से भयानक दानव और हिंसक जानवर पैदा किए। वे हरिश्चंद्र को डराना नहीं, बल्कि तोड़ना चाहते थे। भूख और प्यास से तड़पते हुए जब वे किसी जलाशय के पास जाते तो पानी गायब हो जाता, फल तोड़ते तो वो कीड़े बन जाते। विश्वामित्र बार बार भेष बदल कर आते और हरिश्चंद्र के कान में कहते, अरे मूर्ख राजा, क्यों अपने परिवार को मार रहा है? बस एक बार कह दे कि वो सपना झूठ था, सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये मानसिक प्रताड़ना शारीरिक कष्ट से कहीं ज्यादा थी। नन्हे रोहिताश्व को भूख से बिलखता देख एक पिता का कलेजा फट जाता था, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वे गिरते पड़ते चलते रहे। उनके पैरों से खून बह रहा था, शरीर कंकाल जैसा हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा लोहे की तरह मजबूत थी। 1 महीने की अवधि खत्म होने वाली थी। सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था जब वे काशी के घाट पर पहुंचे। सामने गंगा बह रही थी और उसके किनारे मोक्ष की नगरी थी, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए ये मोक्ष नहीं, अग्नि परीक्षा का स्थल था। विश्वामित्र वहां पहले से खड़े थे, एक क्रूर साहूकार की तरह।
उन्होंने राजा को देखते ही कहा, महीना पूरा हो गया हरिश्चंद्र, सूर्यास्त होने वाला है, लाओ मेरी दक्षिणा, वरना तैयार हो जाओ मेरे श्राप के लिए। हरिश्चंद्र के पास देने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उस क्षण उस महान राजा ने वो फैसला लिया जिसने देवताओं को भी कपा दिया। वे काशी के बाजार के बीचों बीच खड़े हो गए और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, काशीवासियों, मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, मुझ पर एक ब्राह्मण का ऋण है, मैं स्वयं को बेचना चाहता हूँ। क्या है कोई जो इस हाड़ मांस के पुतले का मूल्य लगा सके? उनकी ये पुकार बाजार के शोर में गूंज उठी और यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। काशी के घाटों पर शाम उतर रही थी, लेकिन ये वो शाम नहीं थी जो शांति लेकर आती है। ये एक राजा के जीवन की सबसे काली रात का आगाज था। मोक्षदायिनी काशी, जहां लोग मरने आते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके, आज उसी काशी में एक जीवित व्यक्ति पल पल मर रहा था। सूरज पश्चिम में डूबने को तैयार था और उसके साथ ही महर्षि विश्वामित्र के दिए हुए समय की अंतिम घड़ियां भी रेत की तरह फिसल रही थीं। विश्वामित्र वहां साक्षात काल की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने डूबते सूरज की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी, हरिश्चंद्र, देखो सूर्य को, जैसे ही इसकी अंतिम किरण विलुप्त होगी, मेरा धैर्य भी समाप्त हो जाएगा। यदि तब तक स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में नहीं आईं, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे वंश को और तुम्हारे सत्य को इसी क्षण भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उनकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया। वे काशी के उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। उनकी आवाज, जो कभी युद्ध के मैदान में सेनाओं का नेतृत्व करती थी, आज एक लाचार सेवक की तरह गूंजी। काशीवासियों, सुनो, मैं एक अभागा अपनी देह बेचने आया हूँ। मुझ पर एक ब्राह्मण का ऋण है कोई जो मुझे खरीद सके? है कोई जो मेरे जीवन का मूल्य लगा सके? भीड़ ठिठक गई। लोग तमाशबीन बनकर देखने लगे। किसी ने उस धूल धूसरित भिखारी में सूर्यवंशी राजा को नहीं पहचाना। सन्नाटा छाया रहा, कोई आगे नहीं आया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया। उसके चेहरे पर क्रूरता थी और चाल में अहंकार। ये विश्वामित्र की ही माया का एक रूप था। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए बोला, मुझे एक सेवक की तो जरूरत नहीं, लेकिन मेरी पत्नी बीमार रहती है। घर के काम के लिए मुझे एक दासी चाहिए। क्या ये स्त्री बिकाऊ है? उसने रानी तारामती की ओर इशारा किया। ये प्रश्न राजा हरिश्चंद्र के सीने में खंजर की तरह उतरा। एक पति के लिए इससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी का सौदा करना पड़े। लेकिन धर्म का फंदा गले में था। हरिश्चंद्र ने पत्थर दिल करके हाँ कर दी। ब्राह्मण ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं राजा के हाथ में रखीं और झटके से तारामती का हाथ पकड़कर खींच लिया। जैसे ही वो ब्राह्मण तारामती को ले जाने लगा, एक दृश्य ऐसा घटा कि पत्थर भी रो पड़े। नन्हा रोहिताश्व, जो अब तक अपनी माँ के आंचल में छिपा था, वो बिलख पड़ा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ। वो अपने नन्हे पैरों से ब्राह्मण के पीछे दौड़ा और उसकी धोती पकड़कर लटक गया। तारामती ने मुड़कर देखा। उसकी ममता का बांध टूट गया। वो ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी। स्वामी, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए, इसे भी खरीद लीजिए। यह आपके घर का बचा कुचा खा लेगा, आपके पैर दबा देगा, लेकिन इसे मुझसे दूर मत कीजिए। ब्राह्मण चिढ़ गया। उसने झल्लाहट में कुछ और सिक्के हरिश्चंद्र की ओर फेंक दिए और कहा, ले पकड़, अब ये बच्चा भी मेरा गुलाम हुआ। और फिर एक ही पल में हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने गुलाम बनकर जाते हुए देखा। पत्नी और बेटा जा रहे थे और राजा हाथ में चंद सिक्के लिए खड़ा था। हरिश्चंद्र ने कांपते हाथों से वो धन विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र ने सिक्कों को गिना और ठंडी हंसी हंसी, हरिश्चंद्र, ये तो बहुत कम है, ये तो केवल ब्याज भर हुआ, मूल धन अभी भी बाकी है। और देखो, सूरज की कोर अब बस डूबने ही वाली है। हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना परिवार बेचने के बाद भी ऋण नहीं चुका। अब उनके पास बेचने के लिए क्या बचा था? केवल वो स्वयं। सूर्य की अंतिम किरण बुझने ही वाली थी कि हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर अंतिम बार आवाज लगाई, अभी मैं बाकी हूं, है कोई जो मुझे खरीद ले? जो भी कीमत दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे खरीद लो। तभी वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। काला रंग, लाल आंखें, हाथ में खोपड़ी वाला डंडा और शरीर से आती शमशान की गंध। वो काशी के महाशमशान का स्वामी था, वीरबाहु, जिसे लोग चांडाल कहते थे। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, मैं खरीदूंगा तुझे। मेरे शमशान घाट पर मुर्दों की कतार लगी रहती है। मुझे एक ऐसे नौकर की जरूरत है जो कफन उतार सके और लकड़ियों का हिसाब रख सके। क्या करेगा मेरा काम? सूर्यवंश का वो प्रतापी राजा ने उस चांडाल के सामने सिर झुका दिया। हाँ मालिक, मैं आपका काम करूंगा। वीरबाहु ने बाकी बची स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र के हाथ में रख दी। विश्वामित्र ने धन लिया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए।
लेकिन हरिश्चंद्र के लिए परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो एक नए अंधेरे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। उसी रात हरिश्चंद्र को मणिकर्णिका घाट पर ले जाया गया। वो दृश्य किसी भी साधारण मनुष्य को पागल करने के लिए काफी था। चारों तरफ जलती हुई चिताएं, हवा में उड़ती राख, जलते हुए मांस की तीखी गंध और रात के सन्नाटे में रोते हुए सियारों की आवाजें। वीरबाहु ने हरिश्चंद्र के हाथ में एक मोटा डंडा थमाया और कहा, आज से तेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं, तेरा काम है पहरा देना। याद रखना, यहाँ कोई भी मुर्दा बिना कर दिए नहीं जलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे अपना हो या पराया। कफन का कपड़ा इकट्ठा करना और कर वसूलना ही अब तेरा धर्म है। समय बीतने लगा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि कई साल बीत गए। वो राजा जो कभी न्याय के सिंहासन पर बैठता था, अब शमशान की काली राख में लिपटा रहता था। उसके बाल जटा बन गए थे, शरीर पर मैल की परतें जम गई थीं और आंखें इतनी पथरा गई थीं कि उनमें अब आंसू भी नहीं आते थे। वो भूल गया कि वो कभी राजा था। वो भूल गया कि उसका कोई परिवार भी था। भूख और नींद ने उसकी चेतना को सुन्न कर दिया था। अब उसे बस एक ही चीज याद थी, उसका काम। जैसे ही कोई शव आता, वो यंत्रवत आगे बढ़ता, डंडा पटकता और अपनी रूखी आवाज में चिल्लाता, हे लाओ, कर कहाँ है, कफन कहाँ है, बिना कर दिए यहाँ आग नहीं मिलेगी। शमशान की उस भयंकर दुनिया ने राजा को पूरी तरह निगल लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि नियति ने उसके लिए अभी सबसे दर्दनाक प्रहार बचा कर रखा है। समय का पहिया अपनी निर्दयी गति से घूमता रहा। उधर शमशान में राजा हरिश्चंद्र अपनी पहचान खो चुके थे और इधर ब्राह्मण के घर में रानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। एक दिन ब्राह्मण ने रोहिताश्व को पूजा के लिए फूल तोड़ने का आदेश दिया। नन्हा राजकुमार, जिसका बचपन मजदूरी के बोझ तले दब गया था, बगीचे में गया। वो फूल तोड़ ही रहा था कि झाड़ियों में छिपे काल ने अपना फन फैलाया। एक विषैले सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया। विष इतना तीव्र था कि रोहिताश्व को अपनी मां को पुकारने का अवसर भी नहीं मिला और वो वहीं फूलों के ढेर पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। जब काफी देर तक वो नहीं लौटा तो तारामती उसे ढूंढते हुए आई। अपने बेटे को मृत देख उसकी चीख से आकाश थर्रा गया। लेकिन नियति की क्रूरता देखिए, उस ब्राह्मण को बच्चे की मौत का दुख नहीं था। उसे चिंता थी कि उसके घर में शव होने से घर अपवित्र हो जाएगा। उसने तारामती को आदेश दिया, अभी इसी वक्त इस शव को यहाँ से ले जा और इसका अंतिम संस्कार कर। मुझे अपने घर में मुर्दा नहीं चाहिए। रात घेराई थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे प्रलय आने वाली हो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बिजलियां कड़कने लगी। एक अकेली माँ, जिसके पास न कफन के पैसे थे और न ही कोई सहारा, अपने बेटे की लाश को कंधे पर लादकर शमशान की ओर चल पड़ी। रास्ता फिसलन भरा था, अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न दिखे, लेकिन वो गिरती पड़ती काशी के महाशमशान पहुंची। वहां सन्नाटा था, केवल चिताओं की आग और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। शमशान के द्वार पर एक काला साया खड़ा था। वो हरिश्चंद्र थे। सालों की धूल, राख और बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछों ने उनके चेहरे को इतना बदल दिया था कि उन्हें पहचानना असंभव था। वहीं तारामती के वस्त्र तार तार हो चुके थे। वो भी किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। न पति ने पत्नी को पहचाना, न पत्नी ने पति को। तारामती ने रोते हुए कहा, शमशान के प्रहरी, मैं एक अभागन माँ हूँ, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दो। हरिश्चंद्र ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और रूखी आवाज में कहा, यहाँ का नियम है, बिना कर चुकाए किसी को भी लकड़ी नहीं मिलेगी और ना ही शव जलेगा। लाओ, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? तारामती फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तो दासी हूँ, मुझ पर दया करो। लेकिन हरिश्चंद्र, जो अब केवल एक सेवक थे और जिनका धर्म अपने मालिक के प्रति वफादारी था, अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कहा, मैं यहाँ का मालिक नहीं, नौकर हूँ। अगर मैंने तुमसे कर नहीं लिया तो ये मेरे मालिक के साथ धोखा होगा। धर्म भावनाओं से ऊपर होता है देवी, कर तो देना ही होगा। तभी आकाश में एक भीषण बिजली कड़की। उस क्षणिक रोशनी में तारामती ने उस प्रहरी का चेहरा देखा और हरिश्चंद्र ने उस रोती हुई स्त्री का। वो एक पल हजारों साल जितना लंबा था। तारामती चीख उठी, महाराज आप, और ये देखिए, ये कोई और नहीं, आपका अपना पुत्र रोहिताश्व है। हरिश्चंद्र के हाथ से लाठी छूट गई। वो दौड़कर अपने मृत पुत्र के पास आए, उस निर्जीव शरीर को गले लगाया और दहाड़ मारकर रोना चाहा। एक पिता का हृदय छाती फाड़कर बाहर आना चाहता था। वो चीखना चाहते थे, विलाप करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें अपना धर्म याद आ गया। उन्हें वीरबाहु चांडाल को दिया गया वचन याद आ गया। हरिश्चंद्र ने अपने आंसुओं को पत्थर बना लिया। उन्होंने कांपते हुए होठों से जो कहा, उसने मानवता के इतिहास को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, रानी, मैं इस समय ना तुम्हारा पति हूँ, ना इस बालक का पिता। मैं शमशान का चाकर हूँ। मैं अपने मालिक के पेट पर लात नहीं मार सकता। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो। उनका गला रुंध गया, लेकिन उन्होंने वाक्य पूरा किया। तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर मुझे कर के रूप में दे दो, तभी ये शव जलेगा।
एक भारतीय स्त्री के लिए अपनी साड़ी फाड़ना, अपने तन की मर्यादा को कम करना मृत्यु से भी बदतर था। लेकिन तारामती भी उसी सत्यवादी की पत्नी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ा। शमशान में सन्नाटा छा गया। भूत प्रेत भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। जैसे ही तारामती ने साड़ी फाड़ने के लिए जोर लगाया, एक चमत्कार हुआ। ठहरो हरिश्चंद्र, एक गंभीर और दिव्य आवाज ने शमशान को गुंजा दिया। आकाश फट गया और वहां से दिव्य प्रकाश का पुंज धरती पर उतरा। स्वयं भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज और सभी देवता वहां प्रकट हो गए और उनके सबसे आगे खड़े थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र दौड़कर आए और उन्होंने तारामती का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, बस परीक्षा पूरी हुई। विश्वामित्र की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे हरिश्चंद्र के चरणों में गिर पड़े। राजन, मैं हार गया, तुम जीत गए। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा सत्यवादी न कभी हुआ है, न कभी होगा। मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। तुम्हारा राज्य छीना, तुम्हें बिकवाया, शमशान का प्रहरी बनाया, लेकिन तुम धर्म से 1 इंच भी नहीं डिगे। विश्वामित्र ने अपने कमंडल से जल छिड़का और रोहिताश्व अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे वो गहरी नींद से जागा हो। उसकी मृत्यु, वो सर्पदंश, वो सब एक माया थी। भगवान नारायण ने हरिश्चंद्र को गले लगाया और कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी ये कहानी जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक गाई जाएगी। ये संसार तुम्हें हमेशा सत्यवादी के नाम से पूजेगा। हरिश्चंद्र को उनका राज्य, उनका वैभव और उनका परिवार वापस मिल गया। अयोध्या वापस आकर हरिश्चंद्र ने कुछ वर्ष राज किया, लेकिन शमशान की उस रात ने उन्हें विरक्त कर दिया था। वे जानते थे कि ये संसार, ये काया सब नश्वर है। उन्होंने अपने पुत्र रोहिताश्व को गद्दी सौंपी और स्वयं मोक्ष की साधना में लीन हो गए। कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका प्रश्न आज भी हमारे और आपके सामने खड़ा है। हम उस कलयुग में जी रहे हैं जहां लोग चंद रुपयों के लिए, छोटी सी नौकरी बचाने के लिए या थोड़ी सी सुविधा के लिए पल भर में झूठ बोल देते हैं। हम बात बात पर कस्में खाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। और हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम झूठ के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सत्य का मार्ग कठिन है, उस पर चलना कांटों पर चलने जैसा है। वो आपको परेशान कर सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है, आपको रुला सकता है, लेकिन याद रखिएगा, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अंत में विजय सत्य की ही होती है। क्या आज की रात सोने से पहले हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या हमारे भीतर हरिश्चंद्र का एक अंश भी जीवित है?